चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बायोलॉजी में कंपार्टमेंट लग गया और वो बायोलॉजी का कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम आप कह सकते हो। पहले मैंने सोचा नहीं था मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में कौन पढ़ता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो मैंने सोचा नहीं था मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिर मुझे लगा, कोई कई बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई और फिर मुझे लगा कि असल प्रिपरेशन की जरूरत तो इन्हीं बच्चों को है। कोई नहीं पढ़ा रहा तो कम से कम मुझे तो पढ़ाना चाहिए। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँ। ठीक है, आपका कंपार्टमेंट लगा है तो आप ही को सबसे ज्यादा जरूरत है पढ़ने की अभी, बिकॉज आई नो फेलियर होना कैसा लगता है, राइट। सो डोंट वरी। मैं कम से कम लेक्चर्स में कोशिश करूंगी कि आपको पूरी तरह से बायोलॉजी समझा दूं और कम से कम आपके अच्छे परसेंटेज बनवा सकूं। ठीक है, जो लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, प्लस कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलो देखो, हमारे पास 2 महीने 1.5 महीने है, 2 महीने नहीं है, 1.5 महीने है। उसमें मैं आपकी पूरी बायोलॉजी अच्छे से खत्म करवा दूंगी 12th की। और जितने आ रहे हैं, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 हम देखेंगे। अभी मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज चैप्टर 1 तो कट चुका है आपके सिलेबस से, तो चैप्टर 2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक्स मैंने बताए थे जो इम्पोर्टेंट थे। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके देख लो। उसी के टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसी को टॉपिक वाइज मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में मैंने फ्लावर का जिक्र किया था कि फ्लावर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 के मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी। हर एक चैप्टर के मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी टू द पॉइंट, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, आपको बोरियत भी फील ना हो लंबा प्रिपेयर करने में। तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के मेरे वीडियोस होंगे, इससे लंबा कोई वीडियो नहीं होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्लावर था। फ्लावर का आपको डायग्राम आना चाहिए और फ्लावर के पार्ट्स आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, डायग्राम और पार्ट्स, ये दोनों चीजें आज हम सीख लेंगे पूरी तरह से, अच्छी तरह से। ओके, तो अगर आपको ये सब चीजें पता है तब भी देख लो, क्योंकि बेटा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, भूल सकते हो एग्जाम के टाइम, तो जरूर देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर का, फ्लावर की पहली बात तो 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। ठीक है, फ्लावर के 4 वर्ल्ड भी कहा जाता है इसे, वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। तो आपसे पूछ सकता है कि फ्लावर के कितने वर्ल्ड होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छे से मैं लिख देती हूँ आपके लिए। फ्लावर के वर्ल्ड्स। ओके, कितने वर्ल्ड होते हैं? टोटल 4 वर्ल्ड होते हैं, टोटल 4 वर्ल्ड्स होते हैं। क्लियर? ये चारों वर्ल्ड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला वर्ल्ड होता है आपका, सबसे जो पहला वर्ल्ड होता है वो होता है वो होता है कैलेक्स। ठीक है, और ये बना होता है सेपल्स का। मैं समझाती हूँ अभी ये सब क्या है, डोंट वरी। सेपल्स का। दूसरा वर्ल्ड होता है आपका कोरोला। कोरोला, ये बना होता है पेटल्स का। ठीक है, तीसरा वर्ल्ड होता है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है, ये बना होता है आपके स्टेमेन का। चौथा होता है गाइनोशियम। ये बना होता है आपके पिस्टिल और कार्पेल का। पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है, कार्पेल। अब चलो समझते हैं। जो भी फ्लावर होता है, फूल, जो आप फूल जानते हो, नॉर्मल फ्लावर, ठीक है, उसके 4 वर्ल्ड होते हैं, यानी कि 4 घेरे होते हैं। 4 घेरों में वो फूल बना होता है। ठीक है, पहला जो सबसे बाहर का घेरा होता है उसे कहते हैं कैलिक्स, यानी कि सेपल। ठीक है, अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा क्या है सेपल। नेक्स्ट होता है कोरोला। कोरा जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, जैसे गुलाब का फूल है तो लाल लाल उसकी जो पंखुड़ियां हैं वही उसकी कोरोला है। ठीक है, सारी पंखुड़ियों को मिला करके कोरोला कहते हैं, और एक पंखुड़ी को निकालोगे तो उसे कहते हैं पेटल्स। ठीक है, एक पंखुड़ी को निकालोगे तो उसे क्या कहते हैं? पेटल्स। क्लियर? नेक्स्ट आपका है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब होता है प्लांट का मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे देती हूँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट, मेल को इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, और गाइनोशियम होता है फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल को इस सिंबल से दिखाते हैं। क्लियर?
तो एंड्रोशियम मेल पार्ट है। एंड्रोशियम भी कई सारे स्टेमन का बना होता है, छोटे-छोटे स्टेमन से मिल करके क्या बना होता है, एंड्रोशियम। उसके बाद गाइनोशियम होता है आपका। गाइनोशियम बना होता है पिस्टिल या कार्पेल से। पिस्टिल का ही दूसरा नाम कार्पेल है, ठीक है। और कई बार हम कार्पेल या पिस्टिल की जगह गाइनोशियम शब्द का भी इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर फूलों में एक ही पिस्टिल होता है, तो एक ही पिस्टिल है तो एक ही गाइनोशियम, ठीक है। एक ही कार्पेल, एक ही गाइनोशियम। कई में ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फूलों में एक ही पिस्टिल होता है, ठीक है, एक ही कार्पेल होती है। तो चलो, कोरोला तो आपको समझ में आ गया होगा। जो जो कलर पार्ट होता है फ्लावर का, जैसे जो येलो कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर आपको दिख रहा है, वो सब क्या है, कोरोला है। अब बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। आपको ये चारों पार्ट याद रखने हैं। मैंने ये जो लिखा है एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। कैलिक्स एक वर्ल है, एक घेरा है जो बना होता है सेपल्स का, ठीक है। कोरोला एक घेरा है जो बना होता है पेटल्स का। एंडोशियम एक घेरा है जो बना होता है स्टेमेन का। गाइनोशियम एक घेरा है जो बना होता है पेस्टल का। दूसरा सवाल यहाँ से ये बनता है, पहला सवाल तो आपसे वर्ड्स पूछ लेगा। दूसरा सवाल यहाँ से ये बनता है कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं। तो ये मेल और फीमेल पार्ट जो है ना, मेल और फीमेल पार्ट, इन्हीं को हम कहते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इन्हीं को फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। और जो आपका ये कैलिक्स और कोरोला है, ठीक है, ये जो कैलिक्स और कोरोला है, इसे फ्लावर का एसेसरी पार्ट कहा जाता है। एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट मतलब पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, लेकिन मेन पार्ट ना हो। यानी इसके बिना भी कोई फ्लावर है तब भी चल जाएगा, लेकिन एंडोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट होना मस्ट है, होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपके मैंने दो सवाल तैयार करा दिए। पहला तो ये कि आपका फ्लावर के कितने वर्ल्ड होते हैं, दूसरा ये कि एसेसरी पार्ट कौन सा है और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है फ्लावर का, ठीक है। अब किसमें कितने पेटल्स होते हैं ये हर फ्लावर में अलग अलग होता है, ये हमारा जानना भी जरूरी नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं फ्लावर के डायग्राम की तरफ। ओके, तो चलो, डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी आपको आना चाहिए, तो मैं डायग्राम भी बता देती हूँ, ठीक है। चलो, मुझे ये इरेज कर लेने दो, फिर मैं डायग्राम बताती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। आप ये सारी चीजें नोट करते चलना। एक शॉर्ट नोट मैं बनवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज करो। अगर आपको आता भी है तब भी ये शॉर्ट नोट आप बनाना, क्योंकि फिर बाद में आते आते ही भूल जाता है ना, तो इसलिए आप बनाना। चलो, फ्लावर का डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले, सबसे लास्ट में मैंने बताया था गाइनोशियम, तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बीचों बीच क्या होता है, फ्लावर का गाइनोशियम होता है, ठीक है। ये क्या है, गाइनोशियम है। ओके, एक्चुअल में पिस्टल है क्योंकि एक ही बना रही हूँ, तो एक ही पिस्टल तो एक ही गाइनोशियम भी मैं लिख सकती हूँ उसे। तो ये क्या है, आपका गाइनोशियम है, गाइनोशियम है, ठीक है। ये है आपका गाइनोशियम। पिस्टल भी कह सकते हो, कार्पेल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट अंदर होता है, इसके जस्ट अंदर क्या होगा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कई सारे स्टेमेन कई सारे होते हैं और सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका है एंड्रोशियम। और इन चारों में से किसी एक को उठा करके पूछे कि एक को क्या कहोगे, तो आप कहोगे स्टेमेन। अब ये भी मैंने लिखवाया था, ठीक है। और ये कैसे पार्ट है, मेल पार्ट है फ्लावर के, ठीक है। जो मेल होता है फ्लावर का वो होता है एंड्रोशियम, जो फीमेल होती है वो होती है गाइनोशियम। इसके बाद फ्लावर का कलर्ड पार्ट आता है, ठीक है। जिस कलर का फ्लावर होगा उस कलर की उसकी पंखुड़ियां होंगी। एक को आप कहोगे पेटल, और दोनों को मिला करके, मैं यहाँ पे सबको मिला करके लिख रही हूँ, दोनों को मिला करके कहोगे कोरोला, ठीक है। दोनों को मिला करके कहोगे कोरोला। नेक्स्ट पार्ट होता है फ्लावर का सबसे नीचे की तरफ, ऐसे कुछ आपको बना हुआ दिखता है फ्लावर में। ये चीज क्या होती है, इस सबको मिला करके हम कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। और इस इन सभी कैलिक्स, यहाँ पे आपको तीन दिख रहा है, तीन में से एक को निकाल करके के अगर पूछा जाए तो आप कहोगे सेपल, ठीक है। तो फ्लावर का डायग्राम आई होप आपको क्लियर होगा। इस तरह से कुछ आपका फ्लावर होता है। किसी फूल को ले लो और ऐसे काट करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये कोशिश किया है मैंने बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट बात मैं बताती हूँ आपको, इसी के नीचे, इसी के जस्ट नीचे ना, ऐसे एक लंबा सा डंठल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेडिसल, राइट। और यहाँ पे ये जो फूला हुआ भाग है पेडिसल का, इसे कह देते हैं थैलेमस,
थैलेमस या रिसेप्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लावर का डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, यहीं तक आपका फ्लावर का डायग्राम है। एक और बात आपकी इसमें पूछी जाती है, वो बात क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो गाइनोशियम आपको दिख रहा है ना, उसके पार्ट्स पूछे जाते हैं कि गाइनोशियम के पार्ट बता दो, गाइनोशियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं सब कुछ मिटा दे रही हूँ, सिर्फ गाइनोशियम रहने दे रही हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाते हो तो ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन वीडियो है, तो वीडियो रिवर्स करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, जस्ट अ मिनट। ओके। गाइनोशियम अब हमको दिख रहा है। गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, वो पार्ट कौन कौन से हैं हम उन पार्ट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, सबसे ऊपर की तरफ आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। यहीं पे पॉलन ग्रेन आकर के गिरते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन मेल वाले पार्ट में बनते हैं, अभी मैं बता दूंगी। नेक्स्ट, ये जो लंबा सा भाग है इसे कहते हैं स्टाइल। और ये जो बीच में है लास्ट में, यहाँ पे बीज बनते हैं, सीड्स यहीं पे बनते हैं, ये होती है ओवरी, ठीक है। ये होती है ओवरी, राइट। एक बार मैं स्टेमन भी बना के दिखा देती हूँ। एक स्टेमन आपका ऐसा था, ठीक है, ऐसा कुछ था। इसमें स्टेमन का ये होता है फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गोल सा दिख रहा है इसे कहते हैं एंथर। और इसी एंथर के अंदर क्या भरा होता है, येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। यहाँ पे मैं भर दे रही हूँ। यहाँ पे येलो कलर के क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो फ्लावर में बस आपको इतना सा याद रखना है। मेनली आपको फ्लावर का डायग्राम, चारों वर्ल्ड्स और गाइनोशियम के जो 3 पार्ट है, इसको याद रखना है। दैट्स इट। ओके, इतने में आपका काम बन जाएगा। फ्लावर वाला टॉपिक फिनिश है। कल स्टार्ट कर देंगे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार आप मेरी वो वीडियो देख लेना, बायोलॉजी टॉपिक्स वाली, फिर आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। ओके।